नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज हम पत्थर चट्टा फोर्टे के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी की ये एक पेटेंट मेडिसिन है। पत्थर चट्टा को होम्योपैथी में ब्रायोफाइलम के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, कैसे इसको लिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा को खासतौर पर गुर्दे से संबंधित परेशानियों में दिया जाता है। खासतौर पर अगर पेशेंट को किडनी में पथरी है, किडनी स्टोन हो गई है, गुर्दे में पथरी है, तो ऐसे केस में ये दवाई पथरी को तोड़कर बाहर निकालने में ये दवाई मददगार रहती है। और इसके कारण अगर किडनी में दर्द है, यूरेटर में पेन है या यूरिनेशन के दौरान, मिक्चुरेशन के दौरान पेशेंट को दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, दर्द में राहत देती है और पथरी को बाहर निकालने में मददगार ये दवाई रहती है। ये दवाई यूटीआई के केस में भी दी जा सकती है। यूरिनरी कंप्लेंट्स में अगर पेशेंट को जलन है, यानी पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण जलन है, दर्द है, बार बार पेशाब आ रहा है, वीकनेस की शिकायत है और ज़्यादा होने पर इन्फेक्शन, कई बार फीवर भी पेशेंट को हो जाता है। किडनी में पेशेंट को शार्प कटिंग टाइप का पेन है या रेडिएटिंग टाइप का पेन है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। लोअर बैक पेन में ये दवाई असरदार है। किडनी स्टोन के कारण अगर कमर दर्द है और ये दर्द नीचे की तरफ भी जा सकता है और कई बार ऊपर की तरफ भी जाता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत असरदार होती है। यूरिन में ऑक्सैलिक एसिड पाया गया है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए अगर जाना पड़ रहा है, वो चाहे किडनी स्टोन के कारण है या यूटीआई के कारण है या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ये दवाई वीकनेस में बहुत इफेक्टिव रहती है, फटीग में बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन लोगों में किडनी से संबंधित कोई रोग है, गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है और उनमें कमजोरी है, थकावट है, तो उसको भी कम करती है। ये दवाई यूरिया को कम करने में बहुत मददगार रहती है। या सीकेडी या एकेडी के ऐसे पेशेंट जिनमें क्रेटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में क्रेटिनिन को कम करती है और यूरिया को भी कम करने में मददगार रहती है जिन पेशेंट्स में किडनी की शिकायत देखने को मिल रही है। अगर आपको या आपके घर में किसी पेशेंट को गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी हुई है, किडनी स्टोन है या किडनी में इन्फेक्शन है, नेफ्राइटिस की शिकायत है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें कि इसके लिए क्या उचित ट्रीटमेंट रहेगा। क्योंकि कई बार एक्यूट केस में तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है या जिन पेशेंट्स में एक दो बार पथरी बनी है, असरदार रहती है, लेकिन पुराने केस में, सीकेडी के केस में या फिर पुराना यूटीआई है, क्रोनिक यूटीआई है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत रहती है। इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जिसकी कॉमन डोज होती है, यानी इसको कैसे लिया जाता है। अगर आपको एक्यूट केस है तो आप इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। लगभग इसके 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में डालकर अडल्ट्स में दे सकते हैं। बच्चों में इसकी हाफ डोज ही रखनी चाहिए, मैक्सिमम 10 ड्रॉप्स तक ही देनी चाहिए। वैसे कोशिश करें कि 5 से 7 बूंदे ही दें, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।